भूल गया क्या जो आज फिर मरने मेरे हाथ से चला आया? वही तो आज तक मुझे याद है इंद्र कि तूने मेरे दादा श्रीमाली का दुराचार किया था, उनको नष्ट किया था। आज तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग करके मैं अपने दादा का बदला तुझसे चुकाने आया हूं। ऐसे वार्तालाप करते हुए तुरंत ही रावण ने उसके ऊपर प्रहार किया, तीर छोड़ दिए। उन तीरों का प्रतिकार करते हुए इंद्र ने भी तीर छोड़े। उसने इंद्र को बांधने के लिए, इनको परास्त करने के लिए सूर्य खड़ग छोड़ा तो उसने चंद्र खड़ग छोड़ दिया। उसने उसके ऊपर भिंडीमाल छोड़ा, उसने उसके ऊपर भाला छोड़ दिया। ऐसे बहुत एक दूसरे को परास्त करते हुए, एक दूसरे के अस्त्र शस्त्र को परास्त करते हुए दोनों में घनघोर युद्ध छिड़ गया। हाथी से टकरा रहे, घोड़े से टकरा रहे, सैनिकों से टकरा रहे। जहां देखो वहां चट की, टन की, खट की, चर की ऐसी आवाजें चली आ रही। कहीं रथ टूटे पड़ रहे हैं, कहीं घोड़ों के सड़ अलग है, घोड़े का धड़ अलग पड़ा हुआ है, कहीं हाथी के धड़ पड़े हुए हैं जिनके ऊपर से पदाती सैनिक उनके हाथियों के सरों पे से चढ़ करके, धड़ों के ऊपर चढ़ के और एक दूसरे योद्धा के ऊपर प्रहार किए जा रहे हैं। चारों तरफ खून की होली, जहां देखो खून के फब्बारे चल रहे हैं। ऐसा वह दृश्य उस युद्ध का हो गया। ऐसे दृश्य को देखते हुए जिनकी रूह कांप रही थी, हृदय कंपित हो रहा था, ऐसे लोग उस युद्ध में अपने पौरुष को प्रदर्शित कर रहे थे। तभी रावण ने नागपाश दे मारा। उस नागपाश से ने जाकर के इंद्र को चारों ओर से बांध लिया, लपेट लिया और इंद्र चारों ओर से नागों से बंध गया, नाग रस्सी से बंध गया। जैसे ही बंधा वो तुरंत विवल हो उठा, वो इस दशानन ने तो मुझे बंदी बना लिया। तुरंत ही उसने गरुण विद्या का याद ध्यान किया और वहां से गरुण पक्षियों के आने से, उनके पंखों की फड़फड़ाहट से उस नागपाश का बंधन क्षण मात्र में खुल गया और जितने भी सैनिक नागपाश से बंधे थे वे सारे क्षण मात्र में निर्बंध हो गए। तब इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के माथे पर जोर से ठोकर मारी, जिससे उसने अपनी सूंड से उठा करके और त्रिलोक मंडन हाथी के ऊपर जोर से चोट दे मारी। परंतु वो भी त्रिलोक मंडन हाथी था। उसने बाजू में ही पहले ही उसकी सूंड को रोक करके उसकी सूंड को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और उसके प्रहार को वहीं रास्ते में ही रोक दिया। उस त्रिलोक मंडन की चोट से बड़े बड़े हाथियों के दांत टूट टूट के गिर रहे थे और जो सामंत उछल उछल कर जो हाथी सूंड में सामंतों को पकड़ लेते थे, वे सामंत अपनी तलवार से उन हाथियों की सूंड को ही काट डालते थे। जगह जगह जहां देखो सूंड कटी हुई पड़ी हुई हैं, जहां देखो हाथियों के धड़ कटे पड़े हैं। ऐसा विभत्स और भयानक वह युद्ध स्थल का दृश्य हो गया। तभी उस युद्ध स्थल को देखते देखते रावण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर के त्रिलोक मंडन हाथी के माथे पर अपना पैर रखा और जोर से छलांग लगाते हुए उसने ऐरावत के सर पर एक ठोकर दे मारी, जिससे उस ऐरावत का माथा गंडस्थल फट गया और उसमें से मोती बिखरने लग गए। और जैसे ही इंद्र उस त्रिलोक मंडन को जब तक, उस ऐरावत को जब तक संभाल पाता, तब तक रावण ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में दबा लिया और रस्सी से इंद्र को बांध लिया। और जैसे ही इंद्र को बांधा, इधर दशानन ने इंद्र को बांधा और उधर इंद्रजीत ने तुरंत ही जयंत को पकड़ लिया और पकड़कर उससे रस्सी से बांध लिया। दोनों पिता और बेटे रावण के अधीन हो गए। और जैसे ही अधीन हुए थे, तैसे ही भगवान महावीर स्वामी की जय। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का सभी जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। मनुष्यों, संसार बड़ी विचित्रताओं से भरा हुआ और नाना प्रकार के रूप रंगों से भरा हुआ है। इस विचित्र संसार में इस जीव की बड़ी विचित्रता है।
यह जीव शुभ कर्म अशुभ कर्मों के उदय से संसार में परिभ्रमण करता है और इस परिभ्रमण रूप संसार में सुख दुख का भोगन करता है, नाना अवस्थाओं को प्राप्त होता है। उन नाना अवस्थाओं में, नाना स्थानों में, नाना पर्यायों में, नाना परिणामों को प्राप्त होता है और उन नाना प्रकार के परिणामों से यह जीव निरंतर शुभाशुभ कर्म का बंध पुनः पुनः करता है। इस प्रकार इस जीव की संतति निरंतर अनादिकाल से ऐसे ही चली आ रही है। बड़ा खेद है, बड़े दुख की बात है। इस जीव ने एक बार नहीं अनेक अनेक बार दिगंबर मुनिराजों के समागम को प्राप्त किया। साक्षात तीर्थंकर जैसे, केवली भगवान जैसे महान पुण्यात्मा जीव, महान तत्व उपदेष्टाओं का समागम प्राप्त किया। ऐसा होने पर भी इस जीव की चेतना निज रूप परिणत नहीं हो पाई, अपने सम्मुख नहीं हो पाई। ज्ञान रहा पर उस ज्ञान का सम्यक प्रयोग यह जीव अब तक नहीं कर पाया, इसलिए संसार में परिभ्रमण करता चला आ रहा है। जब एक ठोकर लगती है जीव को, रास्ते में पत्थर पड़ा रहता है, अनुभव किया होगा आपने इन सब बातों का कि रास्ते में पत्थर पड़ा रहता है, कोई व्यक्ति उसको हटाता नहीं है। किसी एक व्यक्ति को चलते हुए जब उससे ठोकर लगती है तब उसका मन करता है कि इसको भैया यहां से हटा दो। सैकड़ों लोग निकल गए, सैकड़ों वाहन निकल गए, उसको क्रॉस करते हुए चले गए, लेकिन किसी ने हटाने का प्रयास नहीं किया। ऐसे ही जब तक एक कड़ी ठोकर नहीं लगती है तब तक यह जीव इन संसार की विषय वासनाओं, संसार के परिग्रह, संसार की भोग विलासता का जीवन से उसको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है। एक ठोकर चाहिए पड़ती है। इसलिए किसी लेखक ने लिखा है कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जैसे जीवन के किसी भी पल में मृत्यु का आगमन हो सकता है। सुंदर जीवन जीते जीते कौन सा क्षण, कौन सी श्वास अंतिम होगी, इस बात का आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। कौन सी श्वास अंतिम श्वास हो जाएगी, ऐसे ही कौन सी सांस वैराग्य को लेकर के आ जाएगी, पता नहीं है। कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना इस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। मुनिराज हुए, हमारे संघ में एक मुनिराज हुए हैं, प्रत्यक्ष सागर मुनिराज। उन प्रत्यक्ष सागर जो टीकमगढ़ निवासी थे, प्रत्यक्ष सागर मुनिराज गृहस्थ जीवन में मस्त थे। अपना पढ़ाई, बहुत अच्छी पढ़ाई की उन्होंने, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं वो। अच्छी पढ़ाई की, अच्छी जॉब कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था। अचानक से एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल में एडमिट हुए और ऐसी तबीयत खराब हुई कि बचने की संभावना भी कम थी। तब उन्होंने उस बिस्तर पे पड़े पड़े नियम किया, ओ जीवन का क्या ठिकाना है। मैंने अपनी जीवन के इतने सारे निषेक ऐसे ही बर्बाद कर दिए। आज इस उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने क्या उपलब्धि की है अपने जीवन में? कोई भी उपलब्धि नहीं की है। अच्छी पढ़ाई कर ली, नाम कर लिया, अच्छी जॉब कर ली, ये तो सब यही छूट जाने वाला है। मैंने क्या किया मेरे लिए? ऐसा चिंतन की धारा दौड़ पड़ी और वहीं हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े उन्होंने कायस्वर कर लिया कि आज से यदि नहीं बचता हूं, यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं, तो आज से ही मैं विवाह आदि करने का तो प्रत्याख्यान करता हूं और अभक्ष्य पदार्थ, रात्रि भोजन, इन सब का मैं त्याग करता हूं। यदि बच गया
तो फिर मैं गृहस्थ जीवन नहीं जीऊंगा, मैं दिगंबर मुनि बन करके जीऊंगा। जहां एक एक श्वास के लिए भीख मांगता है व्यक्ति। हमने वो दृश्य भी देखा नितिन भैया, एक बार हॉस्पिटल में एक संबंधी को देखने गए गृहस्थ जीवन में। वहां क्या दृश्य देखा, बर्निंग वार्ड था, अर्ध जले हुए लोग पड़े वहां, कोई आधा जला, कोई तो पूरे ही जला पड़ा था, ऐसे चीख रहे, ऐसे चिल्ला रहे, उनकी वेदना देखते नहीं बन रही। वे भीख मांग रहे, ऐसे भीख नहीं मांग रहे, क्या भीख मांग रहे, नर्स के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा रहे, बोले मुझे जहर का इंजेक्शन देके मार डाल, मुझे वेदना सहन नहीं होती है, मुझसे ये तकलीफ सहन नहीं हो रही है, मुझे जहर दे दो, मुझे मार डालो, मुझे नहीं जीना। भीख मांग रहा है। तो किसी तरफ कोई उस दर्द से पीड़ित करा रहा है, चिल्ला रहा है, डॉक्टर से बोल रहा है कि मुझे बचा लो, कैसे भी करके बचा लो, जितना धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सब ले लेना, मेरे प्राण रक्षा कर लो, मेरे प्राण बचा लो। रागी को किसी को प्राण दिख रहे हैं तो किसी को मृत्यु दिख रही है। बैरागी को उस अवस्था में अपनी आत्मा का कल्याण दिखाई दे रहा है। ओ, मैंने इस जीवन में कुछ भी नहीं किया है, यहां से बच गया तो मैं वैराग्य को धारण करूंगा, मुनिराज बनूंगा। इसलिए कोई क्षण भी, कभी भी इस जीव को वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है। कोई भरोसा नहीं, जैसे मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, ऐसे ही वैराग्य का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। और एक सलाह मेरी है सभी के लिए, एक सलाह मेरी है, जिस दिन वैराग्य आए, जिस दिन वैराग्य जाए, जिस दिन ये घर चुभने लग जाए, जिस दिन घर परिवार आपको पृथक दिखने लग जाए कि ये सब चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे संपत्ति हो, ये सब तो अपने अपने मतलब के साथी हैं, मेरा अपना इस जगत में कोई नहीं है, ऐसा भाव जिस दिन बन जाए उसी दिन दिगंबर आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंच जाना और श्रीफल भेंट कर देना, भगवान हमें दीक्षा दे करके हमें कृतार्थ करो। क्योंकि वैराग्य को संभालना बहुत मुश्किल काम है। ये उत्पन्न तो होता है, लेकिन राग रंग संसार का इतना गाढ़ा है, संसार के राग, संसार की जो विषय वासना है, संसार का जो वैभव है, ये इतना लोलुपी है, तुरंत अपनी ओर आकर्षित करता है, तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। और वो वैराग्य आपका शमशान का वैराग शमशान में रखा रह जाता है, घर का वैराग घर के किसी कोने में पड़ा मिलता है और आप पुनः वहीं मिलते हो जहां पहले घूम रहे थे। इसलिए सम्यक वैराग्य, संयम, वैराग्य आए, यदि वैराग्य आए तो इंतजार मत करना कि कल चला जाऊंगा कि परसों चला जाऊंगा, जिस क्षण वैराग्य आए उसी क्षण घर छोड़ के निकल जाओ, काम बन जाएगा। बड़े अनमोल क्षण होते हैं। इस संसार की दशा बड़ी विचित्र है, किस जीव को किस क्षण कैसी अनुभूति लेना पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। जीव की क्या दुर्दशा हो जाए कहा नहीं जा सकता। लोगों के मस्तिष्क पर पैर रखकर चलने वाला आज किंकर बना खड़ा हुआ है। लोगों के मस्तिष्कों को अपने चरणों से ठुकराने वाला वह इंद्र रावण के सामने आज दास बना खड़ा हुआ है। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, गर्दन नीचे झुकी हुई है। ओ क्या दशा संसार की। जिस जीव ने कभी अपनी इस गर्दन को झुकाकर किसी के सामने खड़ा ना हुआ हो, ऐसा वह इंद्र आज रावण के सामने नतमस्तक खड़ा हुआ है। इसलिए इतराना नहीं चाहिए, इतराना नहीं चाहिए संपत्ति पे, इतराना नहीं चाहिए बल पे, इतराना नहीं चाहिए ज्ञान पे, इतराना नहीं चाहिए रूप सौंदर्य पे। ये सब क्षणवर्ती पर्याय हैं, कब विलीन हो जाएंगी पता नहीं लगेगा। सब पड़ा रहा, सब पड़ा है, कुछ भी नहीं गया, सब पड़ा है।
पर सब छूट गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी कहीं नहीं गया, सब पड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं बचा, सब छूट गया। जिसके सामने सैकड़ों दीनहीन दरिद्री लोग याचना करते हुए याचक बन के खड़े हुआ करते थे, वो स्वयं अब किसी अन्य राजा के सामने याचक बन के खड़ा हुआ है। बड़ी विचित्र स्थिति है संसार की, बड़ी विचित्र स्थिति है। और ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है, आपके सामने ऐसे कितने लोग आपने देखे होंगे, मैंने तो अपने जीवन में देखे हैं। इस स्थान पर, उस स्थान से इस स्थान तक पहुंचने वाले लोगों को मैंने देखा है, जिनके बच्चों की एक एक ड्रेस 4-4, 5-5 हजार की हुआ करती थी। उन लोगों को मैंने, उन लोग अपने जैन समाज के बंधु, उन लोगों को मैंने दूसरे किसी सेठ के यहाँ 2000 रुपए की नौकरी करते थे। 1000-2000 रुपए उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते थे, कोई मायने नहीं रखते थे। अपने हम्मालों को, नौकरों को ऐसे पकड़ा देते, जा बेटा नाश्ता कराओ, चाय पियाओ, जा बेटा कुछ खरीद लेना बाजार से। 1000-2000 रुपए की जिनके लिए कोई वैल्यू नहीं थी, बच्चों को पकड़ा देते, जाओ घूम फिर आओ। उस व्यक्ति ने बड़े बड़े वाहनों का मालिक रहा हो, बड़ी बड़ी संपत्ति का मालिक रहा हो, कभी अनुभव तो करके देखो, एहसास तो करके देखो इस चीज का। सैकड़ों एकड़ जिसके घर पे जमीन, जिसके पास जमीन पड़ी हो, जिसको खुद ही नहीं पता मेरी जमीन कितनी पड़ी है, ऐसा कोई व्यक्ति और किसी दूसरे व्यक्ति के यहां 2000 रुपया की नौकरी करे। सोचो उसको छाती के ऊपर कितना बड़ा चट्टान, पत्थर नहीं, कितनी बड़ी चट्टान रखना पड़ेगी। वो बोलते थे, भैया कई बार मन करता है आत्महत्या कर लें, कई बार मन करता है, पर गुरुदेव ने लिख इतिहास रच दिया है, शास्त्रों को लिख करके गुरुदेव ने इतिहास रच दिया है। ना जाने कितने कितने जीवों के प्राणों की रक्षा कर ली है। धन्य है वे गुरुदेव, धन्य है वे मुनि महाराज आचार्य विशुद्ध सागर, जिन्होंने ना जाने कितने पाप हम जैसे ना जाने कितने पाप पंख में पड़े हुए जीवों को सहारा देकर निकाल लिया है उन ग्रंथों के माध्यम से। हमने भी अपने जीवन में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो दोपहर में क्लास ले रहे हैं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य श्री का पुरुषार्थ देशना ग्रंथ है, अमृतभूत ग्रंथ है, वो अमृत ग्रंथ है। उस ग्रंथ से हमने अपने परिणामों को बदला। एक बार आचार्य श्री ने प्रवचन में बोला कि एक बार अब्रह्म के सेवन में 9 कोटियों से जीवों की हिंसा होती है, 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है। उसी दिन मन में आ गया, वो कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा। जब जब अब्रह्म का सेवन का भाव उत्पन्न होगा, जब जब अब्रह्म सेवन का भाव उत्पन्न होगा, तुरंत 9 करोड़ जीव मुझे दिखाई देंगे, कैसे अब्रह्म का सेवन कर पाऊंगा। वे जीव कैसे मरते हैं। आचार्य भगवंत ने लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्ष ग्रंथ में दिया है, उदाहरण दिया है कि जैसे तपता हुआ एक लोहे का पिंड तिल्ली से भरी हुई किसी कनस्तर में, तपता हुआ एक लोहे का लाल सरिया उसमें डाल दो तो तिल्ली चट चट करके उछड़ने लगती है, फूट जाती है। ऐसे ही स्त्री के पुरुष के संयोग से मल योनि पर, योनि स्थानों में जो जीव होते हैं, वे उस तिल्ली की तरह चट चट करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं, फट जाते हैं उनके शरीर। कैसे कर पाएंगे। ऐसे भाव जब उस समय बने, तब लगा कि वो जीवन में कितनी घिनौनी हमारी दशा है कि हम जीवों का कलेवर खा खा के हम जी रहे हैं। कितनी घिनौनी हमारी दशा है कि जीवों की अर्थियों के ऊपर, जीवों के प्राणों के ऊपर हम अपने सुखों को स्थापित करके बैठे हुए हैं। कितनी घिनौनी इस जीवन की दशा है। आनंद लूटते हैं उन्हीं में आनंद मानते हैं, बड़ा आनंद आता है। ओ ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपके एक क्षण के आनंद के पीछे असंख्यात जीवों की प्राणों की आहुति चली गई है। असंख्यात जीवों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली है आपके एक क्षण के सुख के आनंद के पीछे, एक क्षण के सुख के पीछे। वो भी सुख नहीं है, सुखाभास है, क्योंकि वीर शरण होते ही पश्चाताप होता है, जीव को कष्ट होता है, शरीर में वेदना होती है।
उस वेदना को स्वयं ही धिक्कारता है, ओ कितना कष्ट है मुझे। ये अनुभव में आने लग जाए, ये अनुभव में आने लग जाए तो तुरंत एक क्षण में वैराग्य आता है। आप भोगते रहते हो, उसका वेदन नहीं करते हो, अनुभव नहीं करते हो, इसलिए तो आप भोगते रहते हो, करते रहते हो।